हेलो गाइस गाइस आज से मैं एक ऐसा सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसको देखने के बाद में आप लोग मार्केट के अंदर इंस्टीट्यूशंस के एग्जैक्ट फुटप्रिंट को पकड़ पाओगे। जी हाँ गाइस, आप लोगों को एग्जैक्ट पहले पता चलेगा कि कहां पे इंस्टीट्यूशंस आपके बाय करेंगे, सेल करेंगे, या फिर रिटेलर्स को कहां पर वो ट्रैप करते हैं जहां पे आपको ट्रैप नहीं होना है। ये तमाम चीजें आपको पहले पता चलेगा। और इसके अलावा गाइस मैं आप लोगों को साथ साथ में सीक्रेट स्ट्रेटजी और सेटअप भी शेयर करते हुए चलूंगा कि किस तरीके से आप लोग इंस्टीट्यूशंस के फुटप्रिंट्स को पता करके आप उनके साथ ट्रेड कर पाओगे। और गाइस इसके अंदर करीबन 10 सीरीज आएंगे और वो 10 सीरीज में आपको पता चलेगा कि अलग अलग सिचुएशन में इंस्टीट्यूशंस कैसे एंट्री करते हैं और हम उनके फुटप्रिंट्स को कैसे पकड़ करके हम भी उनके साथ ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं। तो गाइस ये उसका फर्स्ट सीरीज है जिसका नाम है रिवर्स रेंज पैटर्न। जी हाँ गाइस, जिसे आरआरपी भी बोला जाता है। गाइस इसके अंदर मैं आपका 4 क्वेश्चंस को कवर करूंगा। सबसे पहला कि रिवर्स रेंज पैटर्न क्या होता है। सेकेंड, रिवर्स रेंज पैटर्न पे इंस्टीट्यूशंस और रिटेलर्स की पूरी स्टोरी समझाऊंगा मैं आपको। थर्ड, वेयर इंस्टीट्यूशंस एग्जैक्ट एंट्री, मतलब आरआरपी के अंदर इंस्टीट्यूशंस एग्जैक्ट कहां पे एंट्री करते हैं वो बताऊंगा। फोर्थ, कि आप इंस्टीट्यूशंस के साथ कैसे एंट्री कर सकते हो उसका स्ट्रेटजी और सेटअप आपके साथ शेयर करूं। गाइस रिवर्स रेंज पैटर्न आरआरपी एक ऐसा पैटर्न होता है जहां पर रिटेलर्स को ट्रैप किया जाता है इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। चलिए इसे डिटेल्स में देखते हैं। गाइस जनरली ये एक साइडवेज मार्केट होता है जहां पर कहीं पे भी मार्केट साइडवेज होते रहती है। साइडवेज जब भी मार्केट होती है तो ऊपर या फिर नीचे सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपका मार्केट क्रिएट कर देती है। जहां पर रिटेलर्स करते क्या है, जब मार्केट आपका ऊपर जाती है तो रिटेलर्स सेल करते हैं और जब मार्केट आपका नीचे आती है सपोर्ट पे तब रिटेलर्स आपके वहां से बाय करते हैं। इसी तरीके से बाय सेल जितना बार भी मार्केट आपका रेजिस्टेंस को टच करती है रिटेलर्स आपके सेल करते हैं, जितनी बार भी मार्केट आपके सपोर्ट को टच करती है रिटेलर्स आपके बाय करते हैं। तो इससे होता क्या है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर या नीचे आपका लिक्विडिटी जोन क्रिएट हो जाता है। जिसके बाद में इंस्टीट्यूशंस करते क्या है, किसी एक तरफ आपका सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस कोई भी किसी भी एक तरफ आपका ब्रेक होता है और फर्स्ट लिक्विडिटी मार्केट ग्रैब करती है। मतलब एक तरफ का मार्केट क्या करती है, सबसे पहले लिक्विडिटी ग्रैब करती है। जितने भी रिटेलर्स आपके लॉन्ग के, मान लो सपोर्ट का एरिया आपका ब्रेक होता है तो मान लो कि जितने भी लोग सपोर्ट के एरिया पे आपके लॉन्ग किए थे सबसे पहले मार्केट सबका एसएल लेती है। एसएल लेने के बाद में थोड़ा मार्केट वहां पर रुकती है और एक दो कैंडल और बनाती है ताकि अब जितने भी लोगों का एसएल हिट हुआ है या फिर जो भी लोग साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं करते हैं वो सारे लोग अब समझे कि भाई साहब मार्केट, ये साइडवेज मार्केट का ब्रेकआउट हो गया है, अब मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है, अब मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, ये रियल ब्रेकआउट है, वो मार्केट शो करेगी। रियल ब्रेकआउट देखते साथ में ही मैक्सिमम रिटेलर सब करेंगे क्या, वो सेल का एंट्री बना देंगे। इवेंट्स की जो लोगों का एसएल हिट हुआ है उन्हें भी लगता है कि मार्केट ने अब ब्रेकआउट कर दिया है, चलो अब हम भी जो है यहां से सेल के ट्रेड पर बैठते हैं, वो ब्रेकआउट पे बैठ जाते हैं। गाइस मैक्सिमम लोग जैसे आपके सेल के ट्रेड पर बैठते हैं तो ऊपर की तरफ एग्जैक्ट फिर से एक और लिक्विडिटी का एरिया क्रिएट हो जाता है। अब ऊपर की तरफ दो दो लिक्विडिटी के जोन हो जाते हैं जो मार्केट को मजबूर करता है कि भाई साहब पैसा अब ऊपर की तरफ है, अब नीचे की तरफ पैसा बिल्कुल भी नहीं है। नीचे वालों का एसएल भी हिट हो गया प्लस सारे लोगों को अब सेल की तरफ ट्रेड भी करवा दिया गया है। अब मैक्सिमम लोग आपके जो है नीचे की तरफ ट्रेड करने को रेडी है, नीचे की तरफ आपका पैसा नहीं रहा। अब मार्केट में पैसा कहां पे है, ऊपर की तरफ है। तो ये चीज जैसे ही ऊपर की तरफ जब मैक्सिमम लिक्विडिटी क्रिएट हो जाता है, दो दो जोन क्रिएट हो जाता है, इंस्टीट्यूशंस को वो एरिया साफ साफ क्लियर दिखने लगता है और वो अब अपना एंट्री का प्लान बनाते हैं ऊपर की तरफ। क्योंकि एक बात दिमाग में रख लेना, इंस्टीट्यूशंस का दो ही काम है, पहला रिटेलर्स को ट्रैप करना, सेकेंड जिधर पैसा दिखेगा मार्केट को उधर लेकर के जाना। तो
अब वो क्या करेंगे, अब नीचे से वो बाय करेंगे, फिर ऊपर तक ले जा करके आपका पूरा का पूरा लिक्विडिटी को ग्रैब करेंगे, पूरा ऊपर तक के लिक्विडिटी को वो ग्रैब करेंगे। जी हाँ गाइज, यही पैटर्न को बोला जाता है रिवर्स रेंज पैटर्न। और गाइज यहां पर इंस्टीट्यूशंस के फुटप्रिंट को एग्जैक्ट कैसे पहचाने वो हम आपको सिखाएंगे, और आप भी उनके साथ ट्रेड और एंट्री कैसे बना सकते हो वो मैं आपको समझाऊंगा। जनरली गाइस इंस्टीट्यूशंस के फुटप्रिंट को हम लोग पकड़ेंगे जब मार्केट किसी भी एक तरफ आपका ब्रेकआउट कर देगी। बात जरा समझना, ये किसी भी एक तरफ आपका मार्केट जब ब्रेकआउट कर देगी तो वहां पर इंस्टीट्यूशंस के फुटप्रिंट को पकड़ना मैं अभी आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो जनरली आपको ट्रेड वहीं से पकड़ना है और आपको पूरा रैली ऊपर तक आप लोग जो है सो पूरा का पूरा, जहां पर ऊपर का जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी जो है ना वहां तक आपको पूरा का पूरा ड्राइव आपको करना, मतलब पूरा प्रॉफिट आपको लेकर के वहां तक जाना है, ठीक है। तो यहां पर इंस्टीट्यूशंस आपकी जो ये जो एरिया जो है ना जहां से ब्रेकआउट हुआ है, जहां पर आपका दूसरा लिक्विडिटी है, जो मेजर लिक्विडिटी जहां पे है वहां तक आपको भी ट्रेड करना है उनके साथ में। तो आइए अब मैं बताता हूं आपको कि ये रिवर्स रेंज पैटर्न के ऊपर आप कैसे ट्रेड करोगे और कैसे आप वहां पर पैसा बनाओगे और वो स्ट्रेटजी क्या होगा वो सब कुछ मैं आपको समझाता हूं। देखिए गाइस, इसके ऊपर आप लोग 3 तरीके से आप लोग एंट्री बना सकते हो। तो गाइज यहां पर अब मैं आपको बताता हूं कि फर्स्ट तरीका कि किस तरीके से आप लोग यहां पर एंट्री करोगे। जो पहला आपका एंट्री बनेगा वो बनेगा लो पे। जैसे ही मार्केट किसी भी एक तरफ का आपका सपोर्ट को ब्रेक कर दे और जैसे ही मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब कर लेगी, यहां पर आपका पहला एंट्री बनेगा। अब एंट्री करना कैसे है उसका मैं आपको एक स्ट्रेटजी देता हूं, एक रूल बना करके देता हूं कि 4 या 5 चीजों को आपको यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे मैं बताता हूं, एंट्री आप यहां पर कैसे करोगे वो बताता हूं। फर्स्ट चीज का ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है कि देखो ये पूरे पैटर्न्स को आपको जो देखना है वो देखना है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जनरली गाइस यही 3 टाइम फ्रेम में ये पैटर्न आप लोगों को 90% टाइम मिलेगा, ठीक है। कोई अदर टाइम फ्रेम में आपको जनरली नहीं मिलेगा, यही 3 टाइम फ्रेम में आपको मिलेगा। तो यही 3 टाइम फ्रेम में सबसे पहला काम क्या करना, देखना। सेकेंड कि वो ब्रेकआउट कैसे करती है, पहले वो देखना। ब्रेकआउट यहां 2 तरीके से होगा, या फिर कोई बड़ा कैंडल के साथ ब्रेकआउट हो जाए या फिर छोटे छोटे कैंडल के साथ ब्रेकआउट। अगर बड़ा कैंडल के साथ अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो उसका हाई चांसेस है कि वो आपका ट्रैप हो सकता है। तो आपको करना क्या है, वेट करना है कि नेक्स्ट कैंडल का, और अगर नेक्स्ट कैंडल अगर ग्रीन कलर का बुलिश कैंडल अगर बन जाए, पहली बात समझना छोटा कैंडल नहीं होना चाहिए। देखो ये भी नहीं बोलेंगे कि बहुत बड़ा कैंडल होना चाहिए, जी नहीं, एवरेज कैंडल होना चाहिए। कि अगर नेक्स्ट कैंडल जो है आपका एवरेज बुलिश कैंडल अगर होता है तो समझ जाओ कि ये इंस्टीट्यूशंस का ट्रैप है, आप वहां पर लॉन्ग का ट्रेड कर दो। अब ऐसा क्यों, जरा समझाता हूं, गौर से जरा सुनना इस बात। देखो गाइस, अब हुआ क्या होगा कि देखो ब्रेकआउट से पहले का जरा सिचुएशन जरा सोचो इस बात को कि जब ब्रेकआउट आपका नहीं हुआ था तो वहां पर सारे रिटेलर क्या कर रहे होंगे, लॉन्ग कर रहे होंगे। क्यों, क्योंकि वो सपोर्ट का एरिया था, ठीक है, सारे लोग लॉन्ग कर रहे होंगे। तो आखिर वो एरिया ब्रेक कौन किया, ऊपर से बड़ा कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ है, तो वो ब्रेक कर कौन सकता है, बड़ा कैंडल बना कौन सकता है, वो इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे। अब जब ब्रेक हो गया है तब रिटेलर क्या करेंगे, उनका तो एसएल गया, और जितने भी अब नए लोग हैं या फिर जिनका भी एसएल गया वो सारे लोग सेल का ट्रेड करने के लिए आएंगे। क्या वहां पर कोई बाय का ट्रेड करने के लिए आएगा, नहीं आएगा। अब सारे लोग सेल का ट्रेड करने के लिए आएंगे। तो फिर दोबारा ये ग्रीन कलर का कैंडल कौन बना दिया, जरा सोचो इस बात को। इंस्टीट्यूशंस सेल कर रहे हैं, रिटेलर्स सेल कर रहे हैं, तो ये ग्रीन कलर का कैंडल बनाया कौन, तो ये ग्रीन कलर का कैंडल जो है वो साफ साफ फुटप्रिंट है इंस्टीट्यूशंस का। तो जैसे ही वो ग्रीन कलर का कैंडल मिलेगा आप लॉन्ग का ट्रेड कर दो। जी हाँ गाइस, ये स्ट्रेटजी में शामिल कर लो कि आप लॉन्ग का ट्रेड कर दो। एसएल क्या करना, नीचे वाला जो रेड कलर का कैंडल होगा, जो लो होगा, उससे थोड़ा नीचे रखना। पहले बता रहा हूं, सटा करके बिल्कुल मत रखना। मार्केट एक बार आ सकती है नीचे का लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए, ये चीज दिमाग में बैठा लो, ठीक है। नीचे का लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए आ सकती है, इसीलिए एसएल थोड़ा बड़ा रखना। टारगेट एकदम पूरा का पूरा एक्सटर्नल लिक्विडिटी पे रख दो। पहला एंट्री का सेटअप ये आपका बनेगा। प्लस इसमें एक चीज का जरूर ध्यान रखना, इसमें एक ही चीज का ध्यान रखना है, वो रखना है कि देखो ट्रेड करने से पहले एक चीज दिमाग में बैठा लेना कि क्या मार्केट में कहीं एक्सटर्नल लिक्विडिटी पे कहीं लिक्विडिटी स्वीप तो नहीं कर दिया है ना। अगर मार्केट ऊपर का अगर लिक्विडिटी कोई भी मूव, अगर जो पहले मार्केट जहां पर साइडवेज थी कहीं ऊपर में लिक्विडिटी अगर स्वीप कर दी होगी तब ये स्ट्रेटजी आपका अच्छे से काम नहीं करेगा, पहले बता दे रहा हूं। तो ध्यान देना कहीं मार्केट स्वीप तो नहीं कर।
अब सेकेंड एंट्री, अगर सेकेंड मार्केट अगर ब्रेक करी छोटा छोटा कैंडल, इस कैंडल से, तब क्या करना है जरा सेकेंड समझना। तो देखो उस सिचुएशन में करना क्या, आप आ जाना 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। जेन्युइन बता रहा हूँ, आप आ जाना 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, और 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आप जरा देखना कि क्या मार्केट वहां पर कोई लिक्विडिटी ऊपर की तरफ क्रिएट कर रही है क्या, क्या कोई लिक्विडिटी मार्केट ऊपर की तरफ क्रिएट कर रही है क्या, क्या कोई ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी क्रिएट कर रही है या फिर हॉरिजॉन्टल लिक्विडिटी क्रिएट कर रही है। अगर कोई लिक्विडिटी क्रिएट करे ऊपर की तरफ और नीचे का लिक्विडिटी मार्केट ग्रैब करे, बार बार ग्रैब करे, या फिर वहां पर ऐसा पैटर्न शो हो कि जो साफ साफ दिखाए कि भाई साहब मैं तो नीचे जाऊंगा, मैं तो नीचे जाऊंगा, जैसे आपका लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो, इस तरह का कुछ भी अगर पैटर्न अगर आपका अगर क्रिएट होता है तो समझ जाओ कि ये इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ट्रैप है। फिर जैसे ही नीचे की तरफ आपको वहां पर या ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट मिले, ठीक है, या फिर जैसे ही मार्केट वहां पर आपको कोई हैमर कैंडल मिल जाए या फिर कोई बुलिश इंगल्फिंग कैंडल मिल जाए, जनरली यही सब कैंडल देखना गाइस, बुलिश इंगल्फिंग या हैमर, यही दोनों में से एक कैंडल देखना। जैसे ही आपको ये सब में से कोई ये कैंडल मिलता है, आप एंट्री बना दो, आप एंट्री क्या करो, बना दो, ठीक है। और टारगेट ऊपर रखना, एसएल आप लोग नीचे रखो, थोड़ा सा लो से नीचे रखना, टारगेट पूरा का पूरा ऊपर रखो, आप लोगों को प्रॉफिट करने से कोई नहीं रोक पाएगा। सेकंड, यहां पर अगर हाईली कंफर्मेशन अगर चाहते हो तो वॉल्यूम को भी जरा चेक कर लेना। अगर वहां पर कहीं पे भी अगर बड़ा वॉल्यूम अगर आपको अगर मिलता है, समझ जाना कि वो साफ साफ फेक आउट है, मार्केट 110% मार्केट ऊपर निकलेगी। पहला सेटअप आपका ये है। तो इसमें आप दो तरीके से अगर जो भी दोनों में से जो सिचुएशन से आपका ब्रेकआउट होगा उस अनुसार से आप फुटप्रिंट्स को पकड़ सकते हो। आई होप गाइस कि मैंने इसे बहुत ही डिटेल्स और बारीकियों के साथ में आप लोगों को सिखाया है। अब गाइस मैं इसे लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करके दिखाता हूं, लाइव मार्केट में मैं इसका यूज करके दिखाता हूं, एग्जांपल देता हूं कि किस तरीके से एक्चुअल में इसे लाइव मार्केट में पकड़ोगे। चलिए एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो गाइस सेकंड एग्जांपल अब हमारा यहां पे है। यहां पर देखो गाइस, ये बीटीसी का चार्ट है आपका, और यहां पर अगर खास करके अगर देखोगे तो देखो यहां पर ये हमारा एक साइडवेज है, ये हमारा एक साइडवेज है। गाइस एक चीज का ध्यान रखना, बहुत सारे लोग बोलेंगे सर देखो ये लिक्विडिटी ले लिया, लिक्विडिटी नहीं लिया, ये पहले हुआ है, ये पहले हुआ, यहाँ पर लिक्विडिटी था ही नहीं तो लेगा कहां, इधर नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात देखो, लाइव मार्केट जो है थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होगा, इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करना होगा, तब ये चीजें आपके अंदर आएगा। पहले ही बता दे रहा हूं, आप लोगों को होमवर्क है एक, इसके ऊपर जो है 25 कम से कम आप लोग प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस जाकर के पीछे की तरफ जाकर के 25 एग्जाम्पल देखो, अपने आप समझ जाओ। अब देखो यहां पर आपका सपोर्ट ये है, रजिस्टेंस ये है, रजिस्टेंस ये है। आप यहां पर देखो किसी एक तरफ ब्रेकआउट का इंतजार करो। अब मार्केट ब्रेक की, अब ब्रेक की तो थोड़ा सा नोटिस करना इस बात को, ब्रेक हुआ बड़ा कैंडल के साथ में, ग्रीन कलर का बड़ा कैंडल के साथ में ब्रेकआउट हुआ, और उसके बाद तुरंत रेड कलर का कैंडल बन गया। ये मैंने क्या बोला था कि इंस्टीट्यूशंस का फुटप्रिंट है, कि भाई साहब इंस्टीट्यूशंस ने ये केवल का केवल ट्रैप क्रिएट किया है। आप सेल यहां पे करो, टारगेट थोड़ा सा वहां पर लगा दो, और टीपी क्या करो, टीपी इसके नीचे रख दो, ठीक है, टीपी क्या करो, इसके नीचे रख दो। अब देखो टारगेट अचीव हो गया तुरंत का तुरंत। तो गाइस ये जो रिवर्स रेंज पैटर्न है ये बहुत आसान है ट्रेड करना, और इसके ऊपर स्टेप वाइज स्टेप कैसे आप इसके ऊपर ट्रेड बना सकते हो वो सब कुछ मैंने बात किया। तो गाइज अब हम लोग देखते हैं अपना सेकेंड सेटअप कि किस तरीके से आरआरपी के अंदर हम लोग सेकेंड एंट्री बना सकते हैं। गाइज हम लोग सेकेंड एंट्री बनाएंगे कि जैसे ही मार्केट सपोर्ट को वापस आपका ऊपर की तरफ ब्रेक करके उसके ऊपर रीटेस्ट करेगी वहां पे, मतलब मैं बताता हूं आपको। गाइज होता क्या है कि आरआरपी क्या होता है, एक साइडवेज मार्केट होता है जिसमें एक तरफ मार्केट ब्रेक करती है, ठीक है, एक तरफ का सपोर्ट आपका ब्रेक होता है। जैसे ही मार्केट आपका सपोर्ट ब्रेक कर दे और फिर वापस मान लो अगर वहां पर अगर आप ट्रेड नहीं बना पाए, तो जैसे ही मार्केट वापस ऊपर सपोर्ट को दोबारा ब्रेक करे, और सपोर्ट को जब मार्केट ब्रेक करेगी तो मैक्सिमम टाइम करती क्या है कि सपोर्ट पर वापस आकर के रिटेस्ट जरूर करेगी। तो वो जो रिटेस्ट का टाइम होगा ना, वहां पर आप एंट्री बना सकते हो, वो रिटेस्ट के ऊपर आप लोग एंट्री बना सकते हो। और अब वहां पर एंट्री बनाओगे कैसे, तो मैं बताना चाहूंगा, जैसे मैंने फर्स्ट सेटअप में बोला था कि आपको वहां पर एक बड़ा कैंडल, अगर बड़ा कैंडल वोलेटाइल कैंडल मिलेगा और फिर अगर एक रिवर्सल कैंडल ग्रीन कलर का अच्छा सा हेल्दी मिल जाएगा तब आप एंट्री बना सकते हो। या फिर अगर मार्केट छोटा छोटा कैंडल बना बना करके अगर आती है, ठीक है, तो वहां पर आप लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाना और देखना कि क्या मार्केट वहां पर ऊपर से कोई ट्रेंड लाइन है या फिर ऊपर की तरफ कोई लिक्विडिटी तो नहीं क्रिएट कर रही है। अगर वैसा होगा तब आप एंट्री बना सकते हो।
मतलब पिछला बार जिस तरीके से एंट्री बनाना था आपका एंट्री वैसा ही बनेगा, वैसे ही कैंडल्स आपको इसमें भी देखना है। बट इसमें क्या होगा कि आप जहां से एंट्री करोगे, ठीक है, तो टारगेट तो आपका सेम रहेगा एक्सटर्नल लिक्विडिटी के पास में ही, पर स्टॉप लॉस जो आपका रहेगा वो सपोर्ट के थोड़ा नीचे। गाइस याद रखना, सपोर्ट से बिल्कुल सटा करके गलती से मत रखना, सपोर्ट से थोड़ा नीचे रखना, तब बहुत बेहतर आपका वो काम करेगा। ठीक है, तो दूसरा एंट्री आप लोग यहां पर बना सकते हो अगर आपका पहला एंट्री छूट जाता है तो। ठीक है, सेकंड एंट्री सपोर्ट पर जब मार्केट आएगी, रिटेस्ट करेगी, तब आप बना सकते हो। तो चलिए अब इसका मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं कि किस तरीके से ये स्ट्रेटजी का यूज करके आप बहुत अच्छा मार्केट में पैसे बना सकते हो और किस तरीके से इसके ऊपर लाइव मार्केट में हम लोग ट्रेड करते हैं। तो गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हो, ये हमारे पास में एक साइडवेज है। ये क्या है? ये हमारे पास में एक साइडवेज है। और ये साइडवेज में हुआ क्या कि मान लो अगर आपका यहां पर अगर एंट्री नहीं बना पाए, यहां पर अगर आपका एंट्री मान लो छूट गया, ठीक है, यहां पर आपका एंट्री छूट गया, तो फिर आप लोग जो है वो सेकेंड एंट्री आपको कहां ढूंढना है? जैसे ही आपका जो सपोर्ट है जिसके नीचे लिक्विडिटी था, मार्केट आई, लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, तो दोबारा जब सपोर्ट को ब्रेक करेगी और इसको रीटेस्ट करने के लिए आएगी देन। तो अगर यहां पर अगर गौर से अगर देखोगे तो मार्केट रीटेस्ट करने के लिए आपका आ गई है। तो क्या करो, स्मॉल टाइम फ्रेम में आओ। स्मॉल टाइम फ्रेम में आकर के यहां पर क्या करो, यहां पर आप लोग कुछ भी देखो, कुछ भी एंट्री सेटअप आप लोग ढूंढने का ट्राई करो। तो देखो यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर सबसे पहली बात एक ऑर्डर ब्लॉक है। यहां पर क्या है गाइस, आपका एक बहुत ही अच्छा सा एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, और ऑर्डर ब्लॉक है प्लस यहां पर रिवर्सल कैंडल बनाएगा। इस बहुत ही बेस्ट कैंडल है आपका, ये एंट्री बनाने के लिए बहुत बेस्ट कैंडल है। ठीक है, तो आप यहां पर एंट्री प्लान कर सकते हो। एसएल करना क्या है, बट हाँ गाइस एसएल आपका थोड़ा बड़ा रहेगा, पहले ही बता दे रहे हैं आपको। एसएल आपका इसके नीचे रहेगा, थोड़ा सा नीचे, ठीक है। और टीपी कहां रहेगा? टीपी आपका फिर ये मत सोचना कि आपका टेक प्रॉफिट बहुत छोटा रहेगा, टेक प्रॉफिट आपका यहां पर रहेगा। एक्चुअल में ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। 5 मिनट पे आते हैं, देखते हैं। देखो मार्केट डायरेक्ट जा रही है गाइज और आप लोगों को एंट्री बना करके देगी। आप लोगों को क्या एंट्री बना करके मार्केट देगी। तो देख सकते हो मार्केट कितना बेस्ट तरीके से यहां पर एंट्री आप लोग को देती है। बस एक चीज का ध्यान रखना, सेकेंड एंट्री आपका कहां, ये यहां पर बनेगा जब आपका सपोर्ट वापस से ब्रेक हो जाए तो यहां पर आपका बनेगा। बट स्टॉप लॉस हमेशा सपोर्ट के नीचे आपको रखना है, ठीक है। टारगेट हमेशा रेजिस्टेंस के ऊपर आपको रखना है। तो इस तरीके से आप एंट्री बना सकते हो। तो गाइज अब हम लोग देखते हैं हमारा थर्ड एंट्री सेटअप आरआरपी पैटर्न के ऊपर। तीसरा आप लोग एंट्री कहां बना सकते हो? गाइज तीसरा एंट्री सबसे बेस्ट एंट्री होता है क्योंकि ये एक स्कैल्पिंग है। जनरली ये एंट्री आपका बनेगा कहां पे, जब मार्केट आपका एक तरफ का ब्रेकआउट कर देगी, ठीक है। तो और एक तरफ का ब्रेकआउट मतलब एक तरफ का लिक्विडिटी लेने के बाद जब मार्केट दोबारा आती है दूसरे तरफ का लिक्विडिटी लेने के लिए, तो ऊपर में जैसे आपको रेजिस्टेंस मिलता है, रेजिस्टेंस से टकरा करके जरूर मार्केट 1-2 कैंडल नीचे बनाएगी। जेन्युइनली बता रहा हूँ गाइस, जरूर मार्केट 1-2 कैंडल नीचे बनाएगी। तो उस वक्त में आपको करना क्या है कि आप वहां पर एंट्री के लिए प्लान करोगे। जी हाँ, अब एक्चुअली में रेजिस्टेंस से टकरा करके मार्केट नीचे आती क्यों है? क्योंकि गाइस देखो मार्केट खुद ब खुद चाहती है कि भाई साहब ऊपर वाला रेजिस्टेंस तो सारे रिटेलर मान ही रहे होंगे, तो एक काम करते हैं वहां से 2-3 कैंडल अगर मार्केट अगर नीचे लाएगी तो मैक्सिमम रिटेलर्स वहां पे सेल का ट्रेड करेंगे। गाइस वो जो मार्केट जाती है रेजिस्टेंस से टकरा करके नीचे की तरफ आने लगती है, उसको देख करके मैक्सिमम रिटेलर्स को लगता है कि भाई साहब मार्केट रेजिस्टेंस के पास में आ गई, अब टकरा करके मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, चलो अब हम लोग एंट्री बनाते हैं। ये सोच करके मैक्सिमम रिटेलर्स आपकी एंट्री बनाते हैं, ठीक है, और यहीं पे वो फंस जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब मार्केट जाएगी रेजिस्टेंस से टकराएगी और जब नीचे की तरफ आएगी तब आपको वहां से लॉन्ग का प्लान करना है, लॉन्ग का एंट्री बनाना है। अब लॉन्ग के एंट्री बनाते वक्त में आपको देखना क्या है, तो आप वहां पर 2 चीजें देखना, या फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट इंड्यूसमेंट ले ले। मान लो जब मार्केट आपका रेजिस्टेंस के पास में जा रही थी ना, तो बीच में जरूर कहीं ना कहीं गाइज कि मार्केट वहां पर डायरेक्ट सीधा कंटिन्यू तो आप नहीं जाएगी, ऊपर नीचे मतलब छोटा छोटा पुलबैक्स तो देते हुए ही जाएगी। तो वहां पर देख लेना कि अगर कोई इंड्यूसमेंट मार्केट लेती है, उसके बाद में अगर आपका सेटअप बनता है एंट्री बनाने का। सेटअप मतलब आपको कैंडल स्टिक्स देखना है। कैंडल स्टिक्स में क्या देखोगे, जो मैंने आपको 2 सेटअप में बताया ना कैंडल स्टिक्स ना, वही कैंडल स्टिक्स आपको वहां पर भी देखना है। वो मिल जाए
तब आप एंट्री बना लो। तो उस तरीके से वो जोन में आपको देखना पड़ेगा गाइस कि वहां पर क्या मिल रहा है, ठीक है। तो वो देखते हुए आप लोग एंट्री प्लान करो और फिर देखना टारगेट जस्ट आप लोग क्या करो, रेजिस्टेंस के ऊपर रखो और स्टॉप लॉस उससे थोड़ा सा नीचे रखना, बहुत सही ट्रेड जाएगा। मेरा मैक्सिमम पैसा जो है स्कैल्पिंग का वो यही सेटअप के ऊपर बनता है, ठीक है। और दूसरी बात गाइस, अगर आप लोग फिर भी अगर आप लोग अगर पैसा नहीं बना पाओगे, चिंता नहीं करना है, इसके ऊपर और मैं डिटेल्स में मैं वीडियो लाऊंगा और बहुत जल्द मैं लाइव आ रहा हूं गाइस। तो गाइज बहुत जल्द मैं लाइव आऊंगा, डेट अनाउंस कर दूंगा, उसके बाद कंटिन्यू मैं लाइव आऊंगा जिसके थ्रू आपके फॉरेक्स हो गया, क्रिप्टो हो गया, इंडियन मार्केट, तीनों में हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो बहुत जल्द आऊंगा और इतना जान जाना कि बहुत ही खास आप लोगों को वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो गाइज ये हमारे पास में वापस से वही चार्ट है जो हमने ये आपका सेकेंड एंट्री में बताया था। तो देखो यहां पर भी आप थर्ड टाइम में कैसे एंट्री बनाओगे वो बता देता हूं। देखो थर्ड टाइम में आपको एंट्री बनाने के लिए मैंने कहां बोला है, मैं सब कुछ डिलीट करता हूं थोड़ा सा और वापस से एक बार यहां पर मैं रिप्ले ऑन करता हूं। थर्ड में आपको कहां पर एंट्री बनाने के लिए मैंने बोला है कि देखो ये रेजिस्टेंस है, जैसे मार्केट आपका रेजिस्टेंस के पास जाती है और आपका रिवर्सल कैंडल यहां पर बनाती है तो आप क्या करो, स्मॉल टाइम फ्रेम में आ जाओ। आप क्या करो, स्मॉल टाइम फ्रेम में आ जाओ। स्मॉल टाइम फ्रेम में आओगे तो यहां पर क्या देखोगे कि मार्केट ने क्या किया, बहुत ही प्यारा तरीका से 1 मिनट में इंड्यूसमेंट मार्केट ने आपका ले लिया। यहां पर बहुत ही अच्छा तरीके से आपका फर्स्ट लो ब्रेक कर दिया। इसे इंड्यूसमेंट तो नहीं बोलेंगे बट फर्स्ट लो मार्केट ने बहुत ही तगड़े तरीके से ब्रेक कर दिया है। प्लस सेकंड चीज यहां पर देखोगे तो यहां पर मार्केट क्या कर रही है, आपका ऊपर से ट्रेंड लाइन बनाते हुए नीचे आ रही है, ऊपर की तरफ लिक्विडिटी आपका क्रिएट करते हुए आ रही है। तो थोड़ा बहुत वेट करो कुछ भी बुलिश सिम्टम्स बनने का। देखो इसको देख करके मैक्सिमम रिटेलर्स आपके सेल का प्लान करेंगे, थोड़ा बहुत और वेट कर लो अगर नहीं, अगर समझ में आता है तो, ठीक है। और जैसे देखो अब यहां पर जैसे मुझे सेटअप मुझे समझ में आया या फिर कहीं पर भी आपको समझ में आया, देखो ये आप यहां पर कैसे ट्रेड पकड़ोगे गाइस, ये आपको सीखना पड़ेगा। देखो यहां पर ट्रेड करने के लिए जब तक कि 50 बार इसको चार्ट पर, प्रीवियस चार्ट पर जा करके प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, देखोगे नहीं ना, तब तक समझ में नहीं आएगा। जेन्युइन बता रहा हूँ इस 50 बार कम से कम, क्योंकि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीका होगा। देखो यहां पर अगर देखोगे तो इस तरफ कोई भी इंड्यूसमेंट हो ही नहीं सकता है और ना इधर कोई भी चेंज ऑफ कैरेक्टर आपका होगा। एक बात बता रहा हूं, कोई भी नहीं होगा। तो यहां पर हमें उसका वेट नहीं करना है। अगर मार्केट यहां पर अगर इस तरीके से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके जाती ना, तो फिर हम लोग प्रीवियस इंड्यूसमेंट या फिर आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करते, पर यहां पर कुछ भी नहीं था। तो ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर और आपका इंड्यूसमेंट का काम करेगा। तो आप लोगों को क्या, यहां से आपको एंट्री का प्लान कर लेना था, फिर भी नहीं कर पाए तो यहां से आप एंट्री का प्लान कर लो। और आप लोग स्टॉप लॉस कहां रखो, आप लोगों को स्टॉप लॉस जो है वो आप लोग इसके नीचे रख लो या फिर इसके नीचे पूरा पूरा लगा लो और टेक प्रॉफिट कुछ ऊपर की तरफ इधर रख लो, ठीक है। और फिर टारगेट देखो, देखो टारगेट कंटिन्यू तुरंत का तुरंत आपका टारगेट हिट हो गया। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो इस तरीके से अपना टारगेट रख सकते हो। मतलब सेकेंड आपको एंट्री बनाना है यहां पर, बट ये स्कैल्पिंग होगा, याद रखना। ये आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही या फिर हार्डली 3 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही आप लोगों को करना है। तो आई होप गाइस कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा गाइस वीडियो को जरूर लाइक करना। और अगर इसका सेकेंड सीरीज वो भी अगर जानना चाहते हो, इतना जान जाओ कि ये 10 सीरीज जो भी व्यक्ति सीख लेगा ना, मैं दावा करता हूं कि एसएमसी के अंदर फिर उसे प्रॉफिट करने से कोई नहीं रोक पाएगा। बट बतरते आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बैक टेस्ट आपको करना पड़ेगा गाइस। आप लोग जा करके सबसे पहले जम करके पूरा बैक टेस्ट करो, तब जा करके ये सब चीजें आपके लिए काम करेंगी। ओके, तो चलिए गाइस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।